पवन और अरुणिता काम में ही अपनी मस्ती का मौका ढूंढ लेते हैं। सेट पर ही इनका कब पूरा दिन निकल जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है। और इस बार फिर से सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक दिलचस्प वीडियो सामने आ गई है जिसने फैंस का दिल खुश कर दिया। जी हाँ, शूटिंग से पहले ये रिहर्सल करने के लिए मंच पर इकट्ठा होते हैं। रिहर्सल नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मस्ती करने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस टाइम का ये बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इस टाइम ये एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। पवन और अरुणिता एक कोने में बातें करते दिखाई दिए, शायली और दानिश एक दूसरे पर हाथ चलाते दिखाई दिए, भाई बहन की तरह लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, माइक लेकर अजीब अजीब आवाजें निकालते दिखे और जिससे जो हुआ उसने वही सब किया। और छोटे छोटे बच्चों का तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो सब कुछ इस अंदाज में दिखे जैसे वो सिंगिंग मंच पर नहीं आए बल्कि खेल के मैदान में इकट्ठा हुए हों। सब एक दूसरे के साथ खेलने में लगे और खास बात तो ये कि पवन ही ये वीडियो बना रहे थे। पहले मंच का पूरा कारनामा शूट करते हैं, उसके बाद वो अरुणिता पर फोकस देते हैं जो कि शर्माती हुई खड़ी हैं। न जाने पवन की ऐसी क्या बात कर रही हैं जिससे पवन ने सुन लिया तो अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए। वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ पवन को कुछ इस तरह से देखने लगी जैसे उनकी ही वो बात कर रही हो। सबके सब मंच पर खूब धमाल मचाते हैं, खूब शोर शराबा करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और ऐसा लगता है कि ये परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। वाकई वीडियो देखकर दिल खुश हो गया और पूरा माहौल बदल जाता है। अब देखना होगा आगे क्या होने वाला है। पवनदीप और अरुणिता की वो वीडियो सामने आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, पवनदीप के रोमांस का किस्सा जितनी बार देखा जाए सुना जाए उतनी बार कम लगता है। पवनदीप तो तब ना जाने किस मूड में होते हैं जब उन्हें किसी अदाकारा को इम्प्रेस करने के लिए कहा जाता है। बस लड़कियों से बात करने में ही पवन हिचकते हैं और यही काम उनसे नहीं हो पाता है। न जाने जब वो किसी अदाकारा को इम्प्रेस करते होंगे तो कितने दिन पहले प्रैक्टिस करते होंगे, उनका दिल जोरों से धड़कता होगा और वीडियो में आप उनके दिल की धड़कन को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं जब वो हेमा मालिनी जी को इम्प्रेस करते हैं। उन्हें प्रपोज करते वक्त पवनदीप जिस तरह से कांपते दिखे वो देखकर अरुणिता के भी होश उड़ गए। कहीं ना कहीं अरुणिता भी सोचने लगी कि ये मौका मुझे कब दिया जाएगा, कब इन स्टार्स की जगह अरुणिता होंगी। पवन उन्हें प्रपोज कर रहे होंगे और अरुणिता को प्रपोज करते वक्त भी क्या पवन इसी तरह से कांपने वाले हैं। इस दिन का भी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस वक्त पवन की जो हालत हो रही है उससे देखकर भाई सबको तरस आ रहा है। उनके फैंस यही कह रहे हैं कि पवन तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा ये काम। और पवन की हालत देखकर हेमा जी खुद उनका सपोर्ट करने के लिए उनके पास चली आती है। जब पवन घुटने पर बैठकर हेमा जी को गुलाब देते हैं तो हेमा जी रोमियो बोलकर उनका गुलाब एक्सेप्ट करती हैं। इस मौके पर अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन भी देखने लायक होते हैं। वो पवन को बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती हैं और कहती हैं कि पवन तुमसे ये सब कैसे हो रहा है, मेरे लिए तो कभी नहीं करते हो। वैसे अगर पवन के सामने हेमा जी की जगह अरुणिता होती तो कैसा लगता, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। तेरे चेहरे में वो जादू है गाना शायद आपको भी हर गाने की तरह आसान लगता होगा, लेकिन ये वही गाना है जिसमें एक जोड़ी का मिलन हुआ था। मिलन तो आसान था लेकिन उस मिलन के लिए इस जोड़ी को कितने पापड़ बेलने पड़े थे वो आसान नहीं था। जी हाँ, हम धर्मेंद्र जी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लव स्टोरी की बात कर रहे हैं। आज काफी टाइम बाद धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी को एक सेट पर एक साथ देखा गया तो फिर से इनके पुराने किस्से याद आ गए। खास बात तो यह है कि सालों पुरानी ये जोड़ी आज भी एक साथ है, आज भी कई जोड़ियों को मिसाल देती है। आज भी धर्म और हेमा की जान एक दूसरे में बसती है। लेकिन जब सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इन्हें अलग अलग आते देखा गया तो लोग घबरा गए और सोचने लगे कि इस उम्र में धर्मेंद्र जी के पास सबसे कीमती चीज हेमा का साथ है, लेकिन ये क्या, ये तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर धर्मेंद्र जी पहले और बाद में हेमा मालिनी आई। हेमा मालिनी के बिना ही धर्मेंद्र जी ने सेट पर शूटिंग की। क्या वजह रही होगी ये तो वही जाने, लेकिन धर्मेंद्र जी के पहुंचने के कुछ देर बाद जब हेमा पहुंची तो लोगों की घबराहट दूर हो गई। इस मंच पर धर्म और हेमा ने अपनी लव स्टोरी के कुछ ऐसे किस्से भी शेयर किए जिन्हें सुनकर और याद कर धर्मेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। ये हम सभी जानते हैं कि हेमा जी अपने धर्मेंद्र जी से करीब 10 साल छोटी हैं और उनके धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा भी थे। उन सबके बावजूद आज भी ये जोड़ी एक साथ है जो वाकई तारीफ लायक है। मंच पर कुछ ऐसी बातें इस जोड़ी ने शेयर की जिसे सुनकर और याद कर ये दोनों इमोशनल भी हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हेमा मालिनी एक साउथ इंडियन परिवार की थी।
हिंदू परिवार में दूसरी शादी गुनाह थी, इसलिए धर्म बदला और फिर मुश्किलें झेली। उनका ये अफेयर विवादित होने के साथ चर्चा में भी रहा। धर्म की शादी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही हो गई थी, लेकिन हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई फिल्में की और फिल्म शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर पर वैसे तो कोई पाबंदियां नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड में ये चर्चा जरूर होती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी एक्ट्रेस को फ्लर्ट करते हैं। यही नाराजगी हेमा के परिवार को भी थी और इसलिए हेमा का परिवार इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हुआ और हमेशा धर्मेंद्र पर गुस्सा करता रहा। हालांकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी की तरफ से कभी कोई बयान सामने नहीं आया। हेमा का साउथ इंडियन परिवार इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे, दूसरा वो पहले से शादीशुदा थे। इसी वजह से उन्हें हेमा से चुपके मिलना पड़ता था। कई बार हेमा के साथ उनके परिवार से कोई ना कोई आता था, कभी दादी नानी तो कभी हेमा के पिताजी बैठकर उनकी शूटिंग करवाते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से वैसे भी शूटिंग के बाद बाहर कभी नहीं मिलते थे और अब शूटिंग के दौरान भी उनका और हेमा से मिलना जुलना बंद हो गया था। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह से पहरे के बीच शूटिंग करते थे। तब धर्मेंद्र ने इसका भी एक नया तोड़ निकाल लिया, जी हाँ, जो बहुत ही रोमांटिक है। जिन जिन फिल्मों में वो हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते थे, उन फिल्मों के कैमरामैन को वो पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार होते थे। इसके लिए वो कैमरामैन को कम से कम 100 रुपए एक टेक के लिए देते थे। उसे उस शॉट को बार बार करने के लिए कहते थे और कई बार करने के बाद वो ओके करने के लिए कहते थे। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई वजह बता देता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से बार बार एक सीन करना पड़ता था। धर्मेंद्र ने इसका भी कोड वर्ड इजाद करा दिया था। जब सीन को रीटेक करना होता था तो वो हौले से अपने कान को छू लेते थे और जब सीन को क्लियर करना था तो वो नाक को छू लेते थे। कुछ इस तरह से धर्मेंद्र की और हेमा की रोमांटिक जोड़ी बनाई गई है और आज ये जोड़ी एक साथ है। आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।